नमस्ते आप सभी लोगों को, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसका नाम है हो'ओपोनोपोनो टेक्निक। यस दोस्तों, ये नाम कुछ अजीब सा है ना। जब मैंने इसके बारे में पहली दफा सुना था तो मुझे भी कुछ डिफरेंट सा लगा था, बट जैसे जैसे अप्लाई करना शुरू किया इस टेक्निक को, इस प्रेयर को, आई गॉट वंडरफुल रिजल्ट, राइट। आपको इस बारे में YouTube पे काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पूरा डिटेल में देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि व्हाट इज दिस टेक्निक अबाउट। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्जैक्टली हो'ओपोनोपोनो टेक्निक क्या है। दोस्तों, इसे हम लोग हवाइन हीलिंग प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ हीलिंग मेडिटेशन आल्सो। इसको हम प्रेयर कहते हैं एंड लॉट्स ऑफ नेम्स आर देयर। ओके, सो ये टेक्निक जो है ये एंशिएंट टाइम से चलते आ रही है, काफी ओल्ड टेक्निक है, बट इसका अगर आप इस्तेमाल अभी भी करते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ओके, सो हो'ओपोनोपोनो टेक्निक इज बेसिकली ऑल अबाउट डिलीटिंग नेगेटिव थॉट्स। हमारे मन में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको डिलीट करने का काम करती है ये टेक्निक। यस दोस्तों, आजकल के दौर में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमें बहुत ही जल्दी स्ट्रेस आ जाता है। कोई अगर कुछ बोल दे तो हम उस बात को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और हमें हर्ट हो जाता है, राइट। हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। काफी सारे लोग डिप्रेशन में बहुत इंस्टेंट ऐसे चुटकी बजाने से आ सकते हैं। ओके, सो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये हो'ओपोनोपोनो टेक्निक आपकी बहुत मदद कर सकता है इन सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए। ओके, सो अभी हमने जाना कि ये टेक्निक क्या है। सो अब हम जानते हैं कि एग्जैक्टली इसे अप्लाई कैसे करना है और कब कब हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको जरूर से बताना चाहूंगी, आपके लाइफ में किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, ये टेक्निक आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए आपके हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, कभी ना कभी कुछ भी होते रहता है, या फिर कोई भी एक बीमारी है जो बहुत सालों से चली आ रही है, तो ये टेक्निक आपको आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूव करने के लिए मदद करेगी। मान के चलो आपके रिलेशंस स्ट्रांग नहीं है, या फिर आप जिस पर्सन से रिलेशंस सुधारना चाहते हैं वो बार बार बिगड़ जा रहा है, तो किसी भी तरह का कोई रिलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये हो'ओपोनोपोनो टेक्निक आपकी मदद कर सकती है आपके रिलेशंस को हील करने के लिए। गॉट द पॉइंट। द नेक्स्ट, अगर हम बात करें पैसों के रिलेटेड, आपके घर में अगर पैसा आता है और तुरंत चले जाता है, या फिर पैसा आता है आपके पास और बहुत बहुत फास्ट खर्चा हो जाता है, पैसा आपके पास टिक नहीं पाता है, तो पैसों के रिलेटेड भी आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे अलग अलग एरियाज के बारे में, जैसे करियर के बारे में अगर हम बात करें, तो आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो भी आप इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, तो भी ये टेक्निक आपको बहुत मदद कर सकती है। बेसिकली कोई भी एरिया में आप अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई भी एरिया को अगर आप सुधार लाना चाहते हैं, तो ये टेक्निक आपके बहुत काम की है। आप में से कोई कहेगा कि मैम आपको क्या पता मेरे लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है। सो गाइस, कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये टेक्निक आपको बहुत मदद करेगी। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि हमारे मन में अगर किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा निगेटिविटी, अगर हम बहुत दिनों तक भरे रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज बन जाता है, और ब्लॉकेज बनने की वजह से हमें बीमारियां होने लगती हैं, हमारे रिलेशंस खराब होने लगते हैं, कोई भी चीज हमारे पास टिक नहीं पाती है। तो ये जो हो'ओपोनोपोनो टेक्निक है, ये टेक्निक को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि सबसे पहले आप अपने माइंड को क्लीन करते हैं। ओके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने माइंड को क्लीन करो। ओके, तो ये बेसिकली टेक्निक में सिर्फ 4 सेंटेंसेस है जिसे आपको अप्लाई करने की जरूरत है, और ये 4 सेंटेंस आप में से हर एक इंसान फॉलो कर सकता है। इट इज वेरी वेरी सिंपल टेक्निक। आप इसके नाम पे बिल्कुल मत जाइएगा, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल टेक्निक है, कोई भी इंसान कर सकता है। जो पढ़ा लिखा ना हो वो भी कर सकता है, जो बहुत ज्यादा ज्ञान है जिसके पास वो भी कर सकता है, कोई भी इंसान इस टेक्निक को फॉलो कर सकता है। ओके, सो अब हम जानते हैं कि एग्जैक्टली इस टेक्निक को बनाया क्यों गया, हम इस टेक्निक को क्यों फॉलो करें। क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिए,
इस दुनिया में सबसे पावरफुल शक्ति अगर कोई है तो वो है प्रेम की शक्ति। यस दोस्तों, हम सभी इंसान इस जिंदगी में जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को प्यार बांटना चाहते हैं, हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप शांत हैं? आपका दिमाग शांत है? नहीं, राइट? तो अगर आप अपने मन को पूरी तरह से शांत रखते हुए आप अपने काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास की परिस्थिति बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलते रहे, तो आपको ये टेक्निक फॉलो करना ही चाहिए। ओके, बेसिकली इस टेक्निक में सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो इस चीज पे है कि हमारे मन में जो निगेटिविटी भरी हुई है, सबसे पहले हम उसे क्लीन करने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये कि इस दुनिया की सबसे पावरफुल शक्ति है प्रेम की शक्ति। तो प्रेम की शक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस इस टेक्निक में किया गया है। तो सबसे पहले हम निगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से क्लीन करेंगे, उसके बाद हम अपने आप को कृतज्ञता के भाव से भरेंगे और प्रेम की शक्ति जो है इस दुनिया की सबसे पावरफुल शक्ति, उसे हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ओके, सो कब कब अप्लाई करना है? सो दोस्तों, मैं तो चाहूंगी कि हर दिन आप इसे कम से कम 10 मिनट निकाल कर कीजिए। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो इस टेक्निक के लिए आपको कम से कम 30 मिनट्स निकालना चाहिए। यस, अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो ओके, क्योंकि 30 मिनट्स अगर आप देंगे, 25-30 मिनट्स, तो आप अपने आप को पूरा डीप में लेकर जाएंगे और उस बारे में सोच विचार करेंगे जिस बारे में आपको थोड़ा सा रिलीफ चाहिए। ओके, सो बेसिकली 4 सेंटेंसेस आर देयर। ओके, 4 सेंटेंसेस को हमें इस प्रेयर में मौजूद करना है, इस प्रेयर में अप्लाई करना है। सबसे पहला सेंटेंस है आई एम सॉरी। दूसरा सेंटेंस है प्लीज फॉरगिव मी। तीसरा सेंटेंस है आई थैंक यू। फोर्थ सेंटेंस है आई लव यू। अब ये 4 सेंटेंस क्यों हैं? चारों सेंटेंस हम क्यों अप्लाई करें? तो इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सेंटेंस है दोस्तों आई एम सॉरी। तो जब आप किसी भी चीज के बारे में कहते हैं कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, तो जब आप किसी चीज के बारे में सॉरी वर्ड कहते हैं तो आपका दिल जो है ना दोस्तों, उसे समझ आता है कि आप सिचुएशन को, जो परिस्थिति आपकी लाइफ में है, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपसे कुछ न कुछ गलती जरूर हुई है। ओके, आजकल देखा जाए तो इंसान को ऐसा लगता ही नहीं कि उससे कोई गलती हुई है। ओके, अहंकार की भावना रहती है, इगोइस्टिक रह जाते हैं। सो दिस इज अ नंबर 1 ग्रेट न्यूज फॉर यू कि जब आप बोलते हैं आई एम सॉरी, और ये आई एम सॉरी किसको बोलना है? किसी और को जाके नहीं बोलना है। इट्स बेसिकली अ फॉर्मेट ऑफ प्रेयर। मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, बट पहले समझ लीजिए। ओके, सो जब आप बोलते हैं आई एम सॉरी, तो जब हम आई एम सॉरी बोल रहे हैं तो हम अपने दिल को ये दिलासा दिला रहे हैं, या फिर हम अपने दिल को ये बता रहे हैं कि हमने जो गलती की है उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने मेरे सारे प्रोग्राम्स में देखा होगा कि मैं लोगों को बताती हूँ कि आप जैसे हो वैसे अपने आप को स्वीकार करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। ओके, सो होओपोनोपोनो टेक्निक हमें ये बता रहा है कि सबसे पहले हमें अपनी गलती को स्वीकार करना है। और जब आप बोलते हो कि आई एम सॉरी, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस है प्लीज फॉरगिव मी। गॉड प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता चल गया है कि मैंने मिस्टेक की है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो जब आप ये सेकेंड सेंटेंस को दोहराते हैं तो कुदरत को ये समझ आ जाता है कि ये जो छोटा सा मासूम सा बच्चा है ना, ये माफी मांग रहा है। आप बोल रहे हैं ना प्लीज फॉरगिव मी, तो हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई हो और आपने सॉरी कहा और आप बोल रहे हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, इसके बाद मैं ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करूंगा। तो आप माफी मांग रहे हैं। और इस दुनिया में दोस्तों इंसान गलती करता है, और कुदरत से जब आप माफी मांगते हैं, इस यूनिवर्स से जब आप बोलते हैं कि प्लीज फॉरगिव मी, तो ये यूनिवर्स आपका जरूर साथ देगा। ओके, सो दूसरा सेंटेंस है प्लीज फॉरगिव मी, गॉड प्लीज फॉरगिव मी। ओके, द नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज आई थैंक यू, या फिर सिंपली थैंक यू भी आप बोल सकते हैं।
तो आपको यहाँ पर इमेजिन करना है, और ये थर्ड सेंटेंस आप इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो आपने माफी मांग लिया, मतलब कि गलती को एक्सेप्ट कर लिया, आई एम सॉरी बोलकर, फिर आपने माफी मांग लिया, और थैंक यू आपको इसलिए बोलना है कि आपको यहाँ पर विश्वास हो गया है कि कुदरत ने आपको पूरी तरह से माफ कर दिया, तो आप बोल रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, देन फोर्थ सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल शक्ति है प्रेम की शक्ति। तो फोर्थ सेंटेंस है आई लव यू। ओके, तो जब आप बोलते हैं कि आई लव यू, तो ये ब्रह्मांड का जो ऑरा है वो आपके ऑरा के साथ पूरी तरह से मैच होता है और आप एक पॉजिटिविटी के टुवर्ड्स आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले दो सेंटेंस जो है वो हम निगेटिविटी को क्लीन करने का काम कर रहे हैं, आई एम सॉरी एंड प्लीज फॉरगिव मी। इससे हमारा जो निगेटिव ऑरा बना हुआ है, हमारे अंदर जो स्ट्रेस भरा हुआ है, टेंशन भरा हुआ है, उसे हम क्लीन करने का काम कर रहे हैं। और जो बाकी के दो सेंटेंसेस है कि आई थैंक यू एंड आई लव यू, इससे हम अपने आप को पॉजिटिव करने का काम कर रहे हैं। ओके, सो दिस 4 सेंटेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों, ये प्रेयर कैसे करनी है तो बहुत सिंपल है। आपको ऐसे हाथ जोड़कर बैठना है कहीं पर भी कंफर्टेबल जगह पर, और उस सिचुएशन को याद कीजिए जिसके बारे में आपको स्ट्रेस है, उसको याद कीजिए और सबसे पहले कहिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। और बस ये सेंटेंसेस को रिपीट करते चले जाना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये जब आप कंटिन्यू बोलते चले जाओगे 5 to 10 मिनट्स तक ऑन द डेली बेसिस, फिर आप देखोगे आपके साथ एक मैजिक हो जाएगा। जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो ना, वहां से अपने आप निकल जाओगे, राइट? बट ये कब होगा? जब आप इसे फॉलो करोगे। ओके, जब आप ये प्रेयर कर रहे हैं तो आपको पूरा फीलिंग्स के साथ इसे फॉलो करना है। एंड यू नो व्हाट, आप सभी लोगों के लिए एक ग्रेट न्यूज है। मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा मेडिटेशन कुछ दिनों में लेकर आने वाली हूँ, जिसका नाम है हो'ओपोनोपोनो मेडिटेशन। यस गाइस, जिसे आप कभी भी लगा कर रख सकते हैं। ओके, आंखों को बंद करके उसमें बैठना होगा एंड जस्ट सिंपली आप उसे सुनकर यू हैव टू जस्ट फील दोज वाइब्रेशंस। ओके, तो वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं है तब तक आपको खुद होके करना है। ओके, सो आई होप सो इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपको समझ आया होगा कि इस टेक्निक को हमें क्यों फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है। अब सवाल उठता है कब करना है, तो आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को कभी भी कर सकते हैं। कितने मिनट करना है? 5 to 10 मिनट्स करना है। अगर बहुत ज्यादा निगेटिविटी है तो 25-30 मिनट्स तक आप कीजिए इसे रोज। ओके, कैसे करना है तो मैंने आपको बताया, प्रेयर के फॉर्म में करना है। अगर आपको ऐसे बैठना पसंद नहीं है तो इसका दूसरा फॉर्म भी है, आप इसे लिख कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ऐसे आप कंटिन्यू लिख सकते हैं, कम से कम 9 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स, जितना भी आपका इच्छा हो। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जो मैं मेडिटेशन आपके लिए लाने वाली हूँ और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाने वाली हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आपने इस पूरा वीडियो को अच्छे से देखा। थैंक यू। कमेंट में बताइए कैसा लगा है आपको वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।